अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के मामले पर नोटिस लेते हुए तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट न आने पर अदालत बरहम। सिंध हुकूमत के मामलात समझ से बालातर हैं। सिंध वाहिद सूबा है जिसके मामलात कुछ और ही तरह चलते हैं। अदालती हुक्म अदूली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपको बता रहे हैं कि 10 बिलियन ट्री सुनामी ये मंसूबा है। इस मामले पर नोटिस लेते हुए तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिए गए हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट न आने पर अदालत बरहम। सिंध हुकूमत के मामलात समझ से बालातर हैं। सिंध वाहिद सूबा है जिसके मामलात कुछ और ही तरह चलते हैं। अदालती हुक्म अदूली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए, फाजिल जज का इस्तफसार। शहबाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गई हैं, वो पैरोल पर हैं। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। वकील का जवाब, सुबह के वक्त तो ताज़ियत के लिए कोई नहीं आता। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समात 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समात 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए, फाजिल जज का इस्तफसार। शहबाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गईं, वो पैरोल पर हैं। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। वकील का जवाब, सुबह के वक्त तो ताज़ियत के लिए कोई नहीं आता। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समात 7 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास में फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात का सर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। काबीना को OIC इजलास में पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग भी दी जाएगी। विफाकी काबीना एजेंडे के मुताबिक काबीना को गन्ने की क्रशिंग, चीनी और आटे की कीमतों समेत महंगाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को नया पाकिस्तान, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत 3 तरक्याती मनसूबों समेत आइसलैंड डेवलपिंग और अथॉरिटी, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाकी काबीना एयर सियाल के लाइसेंस की जदीद तजदीद की भी मंजूरी देगी। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास होगा और सफारती ताल्लुकात का सर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। काबीना को OIC इजलास में पेशरफ्त बारे भी ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाकी काबीना एजेंडे के मुताबिक काबीना को चीनी और आटे की कीमतों समेत महंगाई पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को नया पाकिस्तान, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत 3 तरक्याती मनसूबों समेत आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाकी काबीना एयर सियाल के लाइसेंस की तजदीद की मंजूरी देगी। बात करें कोविड-19 की तो बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 8091 हो गई। मजीद 2458 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,04,82 हो गई। 3,43,000 मरीज सेहतयाब, 48,576 जेर इलाज हैं। कोविड-19 के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया है। 24 घंटों में मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात 8091 हो गई। मजीद 2458 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,04,82 हो गई। 3,43,000 मरीज सेहतयाब, 48,576 जेर इलाज हैं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारे कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने पर बंद किए। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला भारी दिल के साथ किया। मेरी तलबा से गुजारिश है ये वक्त छुट्टियों में मत गुजारें। तलबा अपने निसाब को दोबारा पढ़ें, होमवर्क करें, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करें। होमवर्क करें, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करें। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारे कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने पर बंद किए। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला भारी दिल के साथ किया। मेरी तलबा से गुजारिश है ये वक्त छुट्टियों में मत गुजारें। तलबा अपने निसाब को दोबारा पढ़ें,
होम वर्क करें, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करें। सूबाई वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा शदीद है, अवाम एहतियात करें, अकल की अंधी अपोजिशन होश के नाखून ले और अवाम की जानों से मजीद ना खेले। जिस शहर में भी पीडीएम जलसा हुआ वहां कोरोना तेजी से फैला। आपको बता रहे हैं फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कोरोना तेजी से फैला, कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा शदीद है, अवाम एहतियात करें, अकल की अंधी ऑपोजिशन होश के नाखून ले और अवाम की जानों से मजीद ना खेले। जिस शहर में भी पीडीएम जलसा हुआ वहां कोरोना तेजी से फैला। नैब के साबिक डेप्यूटी चेयरमैन और सीनियर ब्यूरोक्रेट हसन वसीम अफजल कोरोना वायरस के बायस जान की बाजी हार गए। उन्हें कोरोना के बायस 5 रोज कबल अस्पताल में दाखिल कराया था। मरहूम ने आसिफ जरदारी, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के गैर मुल्की असासों की तहकीकात भी की थी। आपको बता रहे हैं नैब के साबिक डिप्टी चेयरमैन और सीनियर ब्यूरोक्रेट हसन वसीम अफजल कोरोना वायरस के बायस जान की बाजी हार गए। उन्हें कोरोना के बायस 5 रोज कबल अस्पताल में दाखिल कराया था। मरहूम ने आसिफ जरदारी, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ के गैर मुल्की असासों की तहकीकात भी की थी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर रावलपिंडी के मजीद 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिनमें रावलपिंडी एयरपोर्ट, हाउसिंग सोसाइटी और मिर्जा कॉलोनी भी शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन 8 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर रावलपिंडी के मजीद 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिनमें रावलपिंडी एयरपोर्ट, हाउसिंग सोसाइटी और मिर्जा कॉलोनी भी शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन 8 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। दुनिया भर में कोरोना से 14,74,000 हलाकतें, 6,35,00,000 मरीज, अमेरिका में 2,74,000, ब्राजील में 1,73,000, भारत में 1,37,000, मेक्सिको में 1,06,000, रूस में 40,000, फ्रांस में 52,325 और सऊदी अरब में 5,896 अमवात। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 2,74,332 अमवात और 1,39,19,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,37,659 और 94,63,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,73,165 और 63,36,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर है। रूस में 22,95,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 39,895 है। फ्रांस में 22,22,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 92,731 जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में 16,64,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, जबकि 45,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 16,29,000 कोरोना केसेस और 58,448 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। वजारत सेहत ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नजर मजीद आइसोलेशन सेंटर कायम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को मरासला भी भेज दिया गया है। वज़ीर आज़म को भेजे जाने वाले मरासले में वजारत कौमी सेहत ने 59.5 करोड़ के इजाफी फंड्स मांगते हुए कहा कि आइसोलेशन सेंटर्स में मरीजों के लिए 150 इजाफी बेड्स मुयस्सर आएंगे। नए आइसोलेशन सेंटर्स के लिए इजाफी फंड्स फराहम किए जाएं। मरासले में कहा गया कि वजारत सेहत कोरोना के पेश नज़र आइसोलेशन अस्पताल की इस्तेदाद कार बढ़ाकर 50 से 100 बेड्स करनी है। आइसोलेशन अस्पताल के लिए 54 करोड़ रुपए फंड्स दरकार हैं। फेडरल जनरल अस्पताल में 100 बेड्स का आइसोलेशन सेंटर कायम होगा।
बुलेटिन में बात करेंगे दुख्तर बेनजीर भुट्टो आसिफा भुट्टो जरदारी की मुल्की सियासत में दबंग एंट्री। अवामी जलसे से पहली बार खिताब किया और हुकूमत को ललकारा कि अवाम ने फैसला दे दिया, अब सिलेक्टेड को जाना होगा। हम बेबी शहीद का मिशन लेकर चलेंगे। सिलेक्टेड के जुल्म के बावजूद इतनी तादाद में कारकुन जमा हुए। अवाम अब हतमी फैसला कर चुके कि वो इन हुक्मरानों को घर बेचकर दम लेंगे। हम अवाम की खिदमत करके शहीद भुट्टो का मिशन पूरा करेंगे। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। अगर भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो पीपल्स पार्टी की हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। मैं आज आपके दरमियान ऐसे वक्त में आई हूँ जब मेरे भाई, आपका भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना में मुब्तला है। जिस तरह आपने MRC में मादरे जमहूरियत के साथ दिया, जिस तरह आपने दफ्तर मशरक के साथ दिया, इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप PDM के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ देंगे। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस मिशन पे मैं हर कदम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रहूंगी। इनको लगते हैं कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। ये देखो मैं थोड़ी सी ट्राई करता हूँ। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत अभी उस तरफ खड़ा है ना। हो गया। हम शहीद भुट्टो कमीशन और शहीद मोहतरमा बेनजीर को पूरा करेंगे और अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज के हुकूमत पर तनकीदी निश्तर खूब गर्जी बरसी। कहा हुकूमत को घर भेजने की तहरीक आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। जेल में जाना पड़ा तो जाऊंगी। अवाम अब इमरान खान का लॉकडाउन करने वाले हैं। कैसा कोरोना है जो वुज़रा और जमात इस्लामी के जलसों में नहीं आता। मुल्क में कोरोना नहीं, हुकूमत के जाने का रोना है। अवाम पर हर रोज दुखों के पहाड़ टूटते हैं। हमें गरीबों के चूल्हे ठंडे होने का भी एहसास है। नवाज शरीफ ने कहा हमारा दुख छोटा और अवाम का दुख बड़ा है। आपने एक जलसा गाह बंद किया, अब हर गली में जलसा हो रहा है। जब मुझे ये पता चला कि हमारे निहत्ते कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके घरों की चादर और चार दीवारी की इज्जत की पामाली हो रही है और जगह जगह रास्ते बंद किए जा रहे हैं, स्टेडियम को ताले लग गए हैं और हमारे निहत्ते कारकुनों पर, हमारे अवाम पर जुल्म किया जा रहा है, तो मैंने सोचा जलसा हो या ना हो, मैं आज मुल्तान की आवाम के पास जरूर पहुंचूंगी। और जब मैं मुल्तान पहुंची, मुल्तान के मेरे भाइयों बुजुर्गों बहादुरों, जब मैं मुल्तान पहुंची तो भी मैं मुल्तान में एंटर नहीं हुई और मुल्तान में जलसे का आगाज हो चुका था। तुमने एक जलसा गाह बंद की, मुल्तान की गली गली, सड़क और हर मोहल्ले में आज जलसा हुआ है। तो मुल्तान वालों शाबाश, तुमने आज इमरान खान को भगा दिया है, मार मार के भगा दिया है। और वो कहते हैं ना, अभी तो मैं मुल्तान आई हूँ, जेड़े वेले मुंह साडा मुल्तान आए पासे हाई ना ते कम दे पेन जेड़े वेले मुंह साडा इस्लामाबाद थेसी तोड़ा की थेसी। मैं पीपल्स पार्टी को उनके यौम तासीस में मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं अपनी छोटी बहन आसिफा भुट्टो जरदारी को आज उनका खैर मकदम करती हूँ और
शरीफ पर मुश्किल वक्त है। नवाज शरीफ साहब ने मुझे टेलीफोन पे कहा कि अपने दुखों को घर छोड़कर जाना, क्योंकि हमारे दुख, अवाम के जो दुख है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के जो दुख है, हम उसके लिए निकले। हमारा दुख छोटा है, उनके दुख बहुत बड़े हैं। हम जानते हैं कि आज कारोबारों को ताला लग जाने का गम है। हम जानते हैं, हमें एहसास है कि आपके चूल्हे ठंडे हो जाने का गम है। हम जानते हैं, हमें एहसास है कि दवाइयों की कीमतें आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हो जाने का गम है। और हम जानते हैं कि बिजली और गैस की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आवाम के घरों में गमों ने डेरे डाले। तो दूसरी जानिब सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं पीडीएम को मुल्तान में जलसा करके क्या मिला, हुकूमत समझाती रही कि जलसा ना करें, लेकिन ये हट दर्मी पर उतर आए थे। अगर जलसा रोकते तो जगह जगह तसादुम होता। 11 जमातें मिलकर भी मुल्तान में बड़ा जलसा ना कर सकें। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि पीडीएम को मुल्तान में जलसा करके क्या मिला, हुकूमत समझाती रही कि जलसा ना करें, लेकिन ये हट धर्मी पर उतर आए थे। अगर जलसा रोकते तो जगह जगह तसादुम होता। 11 जमातें मिलकर भी मुल्तान में बड़ा जलसा ना कर सकीं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डंडा ही दिखाया और ये दुम दबा कर भाग गए। हमें मुश्ताइल ना दिलाया जाए, जैसे मुल्तान से भगाया तुम्हारा तख्त भी ऐसे ही गिराएंगे। मुल्तान जलसे से खिताब करते हुए सरबराह JUI ने कहा कि लाहौर के जलसे से हुक्मरानों का खात्मा हो जाएगा। दिन रात एक करके लाहौर इस्लामाबाद का मार्का सर करना है। जिस गैरत, जिस वलवले और जिस अज़्म का मुज़ाहरा करते हुए नाजायज, नापाक और नालायक हुक्मरानों को शिकस्त दी है, करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, आप गुज़श्ता एक हफ्ते से हुकूमत के हथकंडे देख रहे थे। इस तरह उन्होंने मुल्तान के शाहराहों, मुल्तान के चौराहों को बंद किया, कंटेनर लगाए, यहाँ हमारे कारकुनों को मुख्तलिफ अजला में गिरफ्तार किया। मुल्तान में हमारे मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनों को गिरफ्तार किया, जनाब केलानी साहब के बेटों को गिरफ्तार किया, उन पर तशद्दुद किया। लेकिन कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सिर्फ डंडा दिखाया है, एक डंडा दिखाया और फिर दुम दबाकर भाग गए। ये इनकी औकात है। अगर इनमें रत्ती बराबर कोई हमीयत, कोई शर्म, कोई गैरत है, तो चाहिए कि चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरह आज हमने तुम्हें मुल्तान से भगाया है और हम यहाँ पर किला कासिम बाग के साए में, वहाबुद्दीन ज़करिया के साए में, औलियाउल्लाह के साए में ये अज़ीमुश्शान जलसा करने में कामयाब हुए हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारे तख्त को गिराने में भी इसी तरह फातेह और कामयाब नजर आएंगे। इनका ख्याल ये है कि ये कीड़े भक्तियों से डर जाते हैं। हमने तुम जैसे सुरमाओं का मुकाबला किया है, डिक्टेटरों का।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 5 दहाइयों से आमरों के खिलाफ जंग लड़ी। कार्रवाइयों ने साबित कर दिखाया सिलेक्टेड हुकूमत अमरीत का जीता जागता नमूना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 53वें योम तासीस पर अपने पैगाम में कहा कि आमिरों और उनकी बाकियात के मजालिम का मुकाबला किया। क़यादत और कारकुनों ने हथकंडों, तशद्दुद, कैदोबंद और शहादतों का जुर्रत से सामना किया। पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की मामार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था पीपल्स पार्टी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मसावात की भी अलमबरदार है। पीपीपी अवाम की मर्जी के आइनों पार्लिमान की बालादस्ती के लिए किरदार अदा कर रही है। शहीद भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाने के जिम्मेदार हूँ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद वेलकम बैक। बुज़दार हुकूमत सूबे के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। लाहौर में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। नया बस टर्मिनल ठोकर न्याज बेग के करीब बनाया जाएगा। वज़ीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिज़ाइन पेश करने की हिदायत। जी हाँ, वज़ीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिज़ाइन पेश करने का हुक्म। आपको बता रहे हैं कि बुज़दार हुकूमत सूबे के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सरगर्म हो चुकी है। लाहौर में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। नया बस टर्मिनल ठोकर न्याज बेग के करीब बनाया जाएगा। वज़ीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिज़ाइन पेश करने की हिदायत। आपको बताएं कि चीन के वजीर दिफा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। जनरल वी फिंग को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के एतराफ में ये एजाज दिया गया। चीन के वजीर दिफा को निशाने इम्तियाज देने की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जनरल वी फिंग को एजाज से नवाजा। तकरीब में वफाकी वुज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला हुकाम ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक कहते हैं अवाम को ना घबराने का कहने वाले वजीर आजम अभी से घबरा गए हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा जमहूरी मुआशरे में पुरअमन एहतजाज हर शहरी और सियासी जमात का हक है। हुकूमत अपोजिशन को नकेल डालने की बजाय महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पर काबू पाने की कोशिश करे। अवाम कोरोना वबा के बजाय हुकूमती पॉलिसियों से ज्यादा खतरा महसूस कर रही है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा जमात इस्लामी की रैलियों में हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद है। हुकूमत IMF से बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने के वादे करने की बजाय अवाम को रिलीफ पहुंचाए। 2 हफ्तों के लिए जलसे मुलतवी करने का मतलब ये नहीं कि जिद्दोजहद तर्क कर दी हैं। हुकूमत अपनी समत दुरुस्त कर ले, बसूरत दीगर इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खालिद खुर्शीद वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद खुर्शीद ने 22 वोट जबकि अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार अमजद एडवोकेट ने 9 वोट हासिल किए। इससे कबल 26 नवंबर को सैयद अमजद अली जैदी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर जबकि PTI के नज़ीर अहमद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए थे। स्पीकर अमजद अली ने 18 वोट हासिल किए जबकि उनके हरीफ गुलाम मोहम्मद ने 8 वोट हासिल किए। इधर आपको बताएं कि डीजल की कीमत में 4 रुपए इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी इरसाल की थी, जिसके बाद पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। 4 रुपए के इजाफे के साथ डीजल की नई कीमत 105 रुपए 43 पैसे मुकर्रर की गई है। दिसंबर 2020 के लिए LPG की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर 23 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 88 रुपये इजाफा कर दिया गया। LPG 130 रुपये के बजाय अब 132 रुपये फी किलो में फरोख्त होगी। घरेलू सिलेंडर 1523 रुपये के बजाय 1553 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 5888 रुपये के बजाय अब 5976 रुपये में फरोख्त होगा। सर्दियों के मौसम में जहां लोग खुद सर्दी से महफूज रखने की कोशिश करते हैं, वहीं सर्द रातों में सड़कों और गलियों के किनारे खड़ी रेवड़ियों में भुनी जाने वाली मूंगफली भी खाना पसंद करते हैं। नौशहरा से माजिद खट की रिपोर्ट देखिएगा। सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मेवजात में मूंगफली सरफहरिस्त है। मूंगफली सस्ता होने की वजह से गरीब का बादाम भी कहा जाता है। सर्दियों में मूंगफली का इस्तेमाल निहायत ही फायदेमंद होने के साथ जिस्म को गर्म रखने में भी मददगार साबित होता है। को कालिंग करते हैं मूंगफली। मूंगफली ये कच्ची आती है यहाँ और यहाँ मशीनों में भूनती है। ये भूनते हैं, जब भून जाती है तो लोग आते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत काम की चीज है, गर्म चीज है, खाने के लिए बहुत बेहतर। मूंगफली में पाई जाने वाली ग़िज़ाई अज्जा दिल और जल्द की बीमारियों के मरीजों की सेहतयाबी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। मैं तो यहाँ आया हूँ मूंगफली लेने के लिए, और क्योंकि सर्दी है, सर्दियों की सौगात है, तो बच्चों के लिए लेने आया हूँ और अच्छी चीजें खानी चाहिए। पुराने जमाने में मूंगफली बड़े कड़ाही में बुनते थे, मगर अब जदीद मशीन ने इसको बुनने में आसानी पैदा की। मूंगफली पाकिस्तान समेत 40 ममालिक में काश की जाती है और पाकिस्तान इस फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। मूंगफली के पैदावार ज्यादातर पंजाब में चकवाल, अटक, झेलम, सिंध में सांगड़, गुट की सक्कर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी, करक, कोहाट, हरीपुर और हंग्यू में होती हैं। सर्दियों के इस सौगात को हर कोई अपने पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करता है, और जहाँ लोग मूंगफली को मिठाइयों, हलवा, निमकों में शामिल करते हैं, तो वहीं मूंगफली बाकी में वजात के साथ मेहमानों को भी पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के तहत PHA की जानिब से शहर भर में बरकी कुमकुमे लगा दिए गए। अहम शाहराएं जगमगा उठी। तफसीलात अली तारिक की इस रिपोर्ट में देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस्तांबुल चौक, असेंबली हाल, गवर्नर हाउस, केनार रोड समेत दीगर शाहराओं को सब सफेद और मुख्तलिफ रंगों की बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। PHA इंतजामिया का अज़्म है कि बागों के शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए रात में दिन का समा करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। मौसम सरमा में शहर लाहौर की जगमग करती शाहराएं और ग्रीन बेल्ट्स पर लाइटिंग शहरियों पर सहर तारी करती दिखाई दे रही हैं। अली तारिक, TV टुडे, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।